हनुमान कथा भक्ति रस से भरपूर। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और पवन देव के पुत्र हैं। बचपन से ही उनमें अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति थी। कहा जाता है कि बल हनुमान ने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तभी से वे अतुलित बलधाम कहलाए। राम भक्ति की शुरुआत। हनुमान जी की सच्ची महिमा तब प्रकट हुई जब वे भगवान श्री राम से मिले। श्री राम के चरणों में उन्होंने ऐसी भक्ति समर्पित की कि दास्य भाव की मिसाल बन गए। सुग्रीव राम मैत्री कराए और वानर सेना का आधार बने। लंका यात्रा। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघा। अशोक वाटिका में सीता जी को श्री राम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया। लंका दहन कर रावण के अहंकार को हिला दिया। संजीवनी पर्वत। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी पूरी संजीवनी पर्वत उठा लाए। ये करुणा, कर्तव्य और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। पंचमुखी हनुमान। अहिरावण वध के समय पंचमुखी रूप धारण कर उन्होंने अंधकार का अंत किया। ये बताता है कि संकट में वे अनेक रूपों में रक्षा करते हैं। संदेश। हनुमान जी सिखाते हैं, शक्ति जोड़ विनम्रता इक्वल सच्ची वीर। शांत भक्ति संगीत। जय बजरंग बली। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता की मूर्ति हैं। आज सुनिए हनुमान जी की वह अद्भुत कथा जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श कर जाती है। जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी के घर हुआ। वे पवन पुत्र कहलाए क्योंकि पवन देव ने उनके जन्म में विशेष भूमिका निभाई। बालपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्रदेव के वज्र से वे मूर्छित हुए, तब सभी देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियां वरदान में दी। श्री राम से मिलन। हनुमान जी की असली पहचान तब हुई जब उनकी भेंट भगवान श्री राम से हुई। श्री राम को देखते ही हनुमान जी ने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे हृदय में हैं और मैं आपके चरणों में हूँ। लंका यात्रा। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र को लांघा। लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता माता को राम का संदेश दिया। रावण के अहंकार को तोड़ते हुए हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और फिर सकुशल प्रभु राम के पास लौट आए। संजीवनी पर्वत। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत उठाकर ले आए। राम कथा। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ। वे सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वनवास और त्याग। कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। बिना किसी शिकायत के वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। ये त्याग और आज्ञा पालन की सर्वोच्च मिसाल है। सीता हरण और खोज। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने हनुमान जी और सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। भक्ति और वीरता का अद्भुत उदाहरण। लंका युद्ध और विजय। राम सेतु बनाकर वानर सेना लंका पहुंची। महान युद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत किया। राम राज्य। अयोध्या लौटकर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उनका शासन राम राज्य, न्याय, करुणा और समृद्धि का आदर्श माना जाता था। अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। मर्यादा, करुणा और धर्म के प्रतीक। बाल्यकाल से ही राम सत्यप्रिय, भक्तवत्सल और वीर थे। गुरु विश्वामित्र के साथ उन्होंने ताड़का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। सीता स्वयंवर में राम ने शिवधनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। सुखद जीवन बस शुरू ही हुआ था कि कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम ने बिना शिकायत वनवास स्वीकार किया। यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श चमकता है। लक्ष्मण और सीता भी साथ गए। वन में शूरपणखा प्रसंग के बाद रावण ने सीता हरण किया। दुखी राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि से सीता का पता लगा। वानर सेना ने राम सेतु बनाया और लंका की ओर बढ़े। लंका में राम रावण युद्ध हुआ। धर्म की अधर्म पर विजय हुई और रावण का अंत। माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। दीपावली का उत्सव इसी आनंद का प्रतीक है। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। न्याय, करुणा और समानता का स्वर्ण युग। श्री राम कथा हमें सिखाती है, सत्य पर चलो, कर्तव्य निभाओ और